1964 के आसपास प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से चंद्रशेखर को निकाल दिया गया था। तो पुनः जो है माफ़ी मांगकर वापस जाने के बजाय उन्होंने कांग्रेस में जाना ही बेहतर समझा। तो कांग्रेस में गए। तो बहुत लोगों ने कहा कि भाई देखिए, आप कांग्रेस में आए हैं तो आपको इंदिरा गांधी से मिलते जुलते रहना चाहिए, ये आपके पॉलिटिकल लाइफ के लिए बेहतर होगा। तो चंद्रशेखर जी शुरू में मना करते रहे, लेकिन एक बार उन्होंने मुझसे मिलने के लिए सोचा। बहुत लोग दबाव डाले कि मिलना ही चाहिए, तो मिलने के लिए सोचे। तो चंद्रशेखर जो है उनके आवास पर गए। आमतौर पर नेताओं के यहाँ शाम में बैठकी होती है, सब लोग के यहाँ होती है। तो उस जमाने में इंदिरा गांधी के आवास पर आई.के. गुजराल और अशोक मेहता वगैरह बैठा करते थे। जब चंद्रशेखर जी वहाँ पहुँचे तो वे दोनों वहाँ पर बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद इंदिरा जी आई। फिर इंदिरा जी ने बातचीत के क्रम में चंद्रशेखर जी से पूछा कि क्या आप कांग्रेस पार्टी को समाजवादी मानते हैं, सोशलिस्ट मानते हैं? तो चंद्रशेखर ने कहा कि मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। तो फिर इंदिरा जी ने पूछा कि फिर आप कांग्रेस पार्टी में क्यों आए? अगर आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो सोशलिस्ट पार्टी नहीं है, सोशलिस्ट नहीं है, समाजवादी नहीं है, तो फिर कांग्रेस में आने का आपका क्या आशय है, क्या उद्देश्य है? तो चंद्रशेखर ने कहा कि आप सच्चाई सुनना चाहती हैं या मैं सच बोलूं? तो इंदिरा जी ने कहा कि हाँ, आप सच बोलिए, मैं सच ही सुनना चाहता हूँ। फिर चंद्रशेखर जी ने कहा कि देखिए इंदिरा जी, मैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में, पीएसपी में पूरे 13 साल पूरे मनोयोग से निष्ठा के साथ मैंने काम किया। बहुत मेहनत के बाद भी उस पार्टी में कुछ सुधार नहीं हो पाया, वो पार्टी ठिठक के रह गई है। तो मुझे लगा कि अब इस पार्टी का कुछ होने वाला नहीं है, चलते हैं कांग्रेस में, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और वहाँ चल के देखने में कोई हर्ज नहीं है। फिर इंदिरा जी ने कहा कि आप यहाँ पार्टी में तो आ गए हैं, यहाँ आकर आप क्या चाहते हैं, यहाँ क्या करना चाहते हैं? तो चंद्रशेखर ने कहा कि भाई मेरा प्रयास होगा कि कांग्रेस पार्टी जो है सोशलिस्ट विचारधारा में समाहित हो जाए और सोशलिस्ट पार्टी हो जाए। इंदिरा जी ने पलट कर पूछा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़ा बेबाकी से चंद्रशेखर जी ने कहा कि तब मैं इस पार्टी को तोड़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जब तक ये पार्टी टूटेगी नहीं तो देश में नया परिवर्तन होगा नहीं। हालांकि मेरा पहला प्रयास यही होगा कि कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट बन जाए, लेकिन नहीं बनेगी तो इसको तोड़ने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा बचेगा नहीं। तो इंदिरा जी ने कहा कि आप मुझे ऐसे उत्तर दे रहे हैं, मुझको ऐसे बोल रहे हैं? तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि भाई प्रश्न तो आप पूछ रही हैं, तो मैं उत्तर आप ही को दूंगा। फिर इंदिरा जी ने कहा कि पार्टी तोड़ने का क्या मतलब है आपका, इससे क्या होगा? बातचीत को आगे बढ़ाया। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि देखिए, आपकी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जो है, एक बरगद की तरह हो गई है और उसके नीचे कोई दूसरी पार्टी या विचारधारा पनप ही नहीं पा रही है। अगर देश में क्रांति लाना है, परिवर्तन लाना है, तो डेफिनेटली इस पार्टी को तोड़ना होगा, ताकि अन्य पार्टियों को, अन्य विचारधारा को यहां पनपने का अवसर मिले। इंदिरा गांधी उनके जवाब सुनकर हतप्रभ रह गई। उन्हें आशा नहीं था कि चंद्रशेखर इतनी बेबाकी से, साफगोई से जवाब देंगे। लेकिन इसके बाद भी जो उनमें दोनों में संबंध रहा वह इसी तरीके का रहा, यानी कि चंद्रशेखर साफ साफ सारी बात उनको कहते थे। किसी अगले एपिसोड में आपको हम बताएंगे, इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी से चंद्रशेखर मिले जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, तो कितनी परेशान थी और उन्होंने उनके लिए क्या किया। तो चंद्रशेखर जो थे अपने वादे के पक्के थे, स्पष्टवादी थे और उनकी जो पहचान भारतीय राजनीति में है वो एक अलग प्रकार की है। फिर किसी अगले वीडियो में मैं इसी तरह के वाक्य के साथ मिलूंगा। अगर आपको यह
वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित तौर पर अपना स्नेह मुझे दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं उसकी सूचना आपके पास पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए नमस्कार।